नमस्कार दोस्तों, मैं धनगर गोट फार्म ओनर घनश्याम धनगर, सभी को मेरा नमस्कार। भैया आज मैं 7 से 8 दिन बाद वीडियो बनाया है मैंने, क्योंकि भैया मैं अभी हमारे नीमच ज़िले में, मध्य प्रदेश नीमच ज़िले में बकरी पालन प्रशिक्षण KVM कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा चलाया जा रहा था, उसी में हम भाग लिया हमने। और हम 7 दिन की ट्रेनिंग में गए थे और बहुत अच्छा वहाँ डॉक्टरों का, वहाँ वैज्ञानिकों का, वहाँ के जो स्टाफ का और वहाँ जो हमारे सभी नीमच ज़िले के भाई लोग आए थे, उन सभी का एक अच्छा सा परिचय हुआ और एक अच्छे से हमको वहाँ बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और वो हमने सीखी है। और बहुत अच्छा है भैया, कभी अपने ज़िले में भी अगर कोई प्रशिक्षण हो, आप कोई से भी क्षेत्र से हो, कोई से भी ज़िले से हो, और कोई से भी डिस्ट्रिक्ट से हो, और कोई से भी राज्य से हो, तो आप अपने क्षेत्र में अगर बकरी पालन का प्रशिक्षण है, आपको नॉलेज है, फिर भी देखो गवर्नमेंट सरकार मतलब ये स्कीम आपको प्रोवाइड कर रही है, अगर आपको कुछ सिखा रही हो तो भैया वहाँ ज़रूर जाइए। ये उद्देश्य लेके कभी नहीं जाएगी वहाँ से अपने को कुछ मिलेगा। भैया हमारे यहाँ भी बहुत सारे जने ऐसे आए थे जो उद्देश्य लेके आए थे कुछ मिलेगा, वहाँ से आपको एक बहुत अच्छी चीज़ मिलती है। वो मिलता है वहाँ से आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलता है भैया वहाँ से। उस सर्टिफिकेट से आप बकरी पालन के ऊपर जब भी लोन लेते हो तो वो बहुत अच्छा एक प्रमाण पत्र मिलता है, वो भी मैं आपको डालूंगा, इसमें देख लेना आप। बहुत ही अच्छा काम करता है वो आपका। एक अपन जैसा कहीं नौकरी के लिए जाते हैं और अपना रिजल्ट लगाते हैं ना भैया, जब कि आप 12th BA MA कर रखी, वो काम करता है। इसी तरह से आप लोन लेने जाते हो तो आपको बकरी पालन लोन में वो बहुत काम करता है और बहुत काम की चीज़ है भैया। तो हमने भी, मैं वैसे 4-5 साल से सोच रहा था इसको लेने के लिए प्रशिक्षण को, पर किसी कारणवश से या किसी काम की बिजी या नौकरी की वजह से मैं इसको ले नहीं पाया। पर इस बार मेरे को जैसे ही खबर लगी तो मैंने पूरा अपना उद्देश्य बना लिया था कि मैं बकरी पालन प्रशिक्षण में जाऊंगा और अपना पूरा प्रशिक्षण लेके आऊँगा। तो मैं 7 ही दिन में कंटिन्यू गया, 2 दिन छुट्टी थी और 5 दिन हमारा प्रशिक्षण लगा था। हमने 5 दिन पूरा ज्वाइन करा और कल हमको सर्टिफिकेट मिल गया है। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है और वहाँ के वैज्ञानिकों ने, वहाँ के जो डॉक्टरों ने हमें बहुत अच्छी शिक्षा दी है और बहुत अच्छे कार्य सिखाए हैं। वो मैं आपको सभी चीज़ें जो बताऊंगा बकरी पालन में, जो मेरा अनुभव था वो तो मैंने शेयर करा ही है हालांकि। और अब जो मैं उनका जो सिखाया हुआ, जो भाई हमारे मध्य प्रदेश से है या कई बाहर से है या कई से भी हो, जिन्होंने प्रशिक्षण नहीं ले रखा है और कई गए हुए हैं, तो उसका 7 दिन का जो हमने सीखा है वो मैं आपको एक वीडियो के बारे में शॉर्टकट बता दूंगा। ताकि जो भैया जो एक एक अगर बनाता हूँ तो हमने 5-5 घंटे ट्रेनिंग ली, 6-6 घंटे ली, वो एक वीडियो में कभी बन नहीं पाएगी, क्योंकि उनके द्वारा जो बताया गया है वो मैं आगे जो उपयोग करूँगा वो आपको बताऊँगा, वो भी डालूँगा, आप देखिएगा। और आज जो मैं बता रहा हूँ हमारे 7 दिन में हमने जो सीखा है वो विशेष रूप से मैं आपको इसी वीडियो के द्वारा साझा करूँगा। वीडियो आप अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो शेयर करें। और जो भैया इसमें बहुत बढ़िया काम की चीज़ें में जो जो काम की है और जो फार्मिंग में काम आती है वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, वो चीज़ें आप सुनिए। और बहुत अच्छा वहाँ का जो हमने सीखा है वो भी मैं आपको पूरा अच्छा सा शेयर करूँगा। तो हमने जो बकरी पालन प्रशिक्षण में सीखा है, मेन वो डॉक्टर द्वारा बताया गया है कि सबसे पहले भैया, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि बकरी पालन तो सब कर रहे हैं भैया। हमारे वहाँ प्रशिक्षण में बहुत सारे भाई आए थे जिनके पास 2 बकरी, 4 बकरी, 50 बकरी, 10 बकरी, 20 बकरी सबके पास है। सब बकरी पालन करते हैं, पर वहाँ वही बताया गया जो मैं आपको पहले बताता हूँ कि आप बकरी पालन में भैया काम करना चाहते हो तो आपको काम करना पड़ेगा ब्रीड पे। आपकी कोई सी भी ब्रीड ले लो, कोई सी भी नस्ल ले लो, जिस पे आपको काम करना है ब्रीड के ऊपर आपको जाना पड़ेगा और ब्रीड के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो कहने मतलब ये है कि आपको ब्रीडिंग के ऊपर काम करना है तो आप जैसे आपकी पसंद की ब्रीड है वैसी चेंज कर लो। तो हमको जो सिखाया गया कि अपने मध्य प्रदेश में या अपने MP में या नीमच ज़िले में या अपने इधर मध्य प्रदेश का मान लो, जहाँ की सूटेबल नस्लें हैं, वो 5 नस्लें में मेन आपको है जो बताऊँगा। देखो भैया, मैं जिस ब्रीड पे काम कर रहा हूँ वो तो सर्वश्रेष्ठ आई है। जब वहाँ भी बताया गया कि सबसे पहली अच्छी ब्रीड है सिरोही। सिरोही ब्रीड ऐसी है कि हर तापमान में सहन सहन कर सकती है, हर हाल में रह सकती है, हर मौसम को सहन कर सकती है। सबसे पहले कम बीमार होने वाली बकरी में से सिरोही बकरी, ये बताया गया वहाँ पे। एक और बताया गया इस बकरी को कि भैया ये दोनों चीज़ में बराबर काम करती है, दूध दूध के लिए और मांस के लिए। अगर आप उसको दूध के लिए भी पालोगे तो दूध भी अच्छा देती है, और मांस के लिए पालोगे उसके लिए भी मांस भी में अच्छा भी बॉडी वेट गेन करती है। तो ये चीज़ें हो गई ब्रीड की। तो मध्य प्रदेश में और अपने MP में जो सबसे अच्छी चलने वाली ब्रीड है, सबसे पहले है सिरोही,
उसके बाद है जमुनापरी, उसके बाद है सोजर, और उसके बाद है अपने ये बर्बरी, और पांचवी नस्ल आ गई बिट्टल। ये 5 नस्ल पे आप काम कर सकते हो। जैसे अपने मध्य प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ ब्रीड तो मानी जाती है जमुनापरी, जो तोतापरी भी बोलते हैं, जमुनापरी, तोतापरी। ये 5 ब्रीड पे आप काम कर सकते हो। बाकी तो ब्रीड बहुत सारी भी है, हमको 37-38 तरह की ब्रीड बताई गई थी, मेन ब्रीड। और क्रॉस ब्रीड में तो बहुत सारी ब्रीडें हो गई। तो इस हिसाब से आपको 5 ब्रीड के ऊपर काम करना है। एक बार वो बता देता हूँ, सिरोही, सोजर, जमुनापरी, बर्बरी और बिट्टल, ये 5 नस्ल है जो अच्छी मानी जाती है और अपने मध्य प्रदेश में सूटेबल है। पर मैं जिस ब्रीड पे काम करता हूँ वो है ब्रीड सिरोही। तो हमने सबसे पहले ब्रीड के बारे में सीखा था। ये 5 ब्रीड आप पाल सकते हो, इनके बरन इनका यह कर सकते हो। और उसके बाद अगली चीज़ हमने जो सीखी थी है कि इनका खान पान, इनका जो खान पान होता है वो किस तरीके से होना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, क्या पिलाना चाहिए, ये सब चीज़ें बताई गई थी वहाँ। तो वो सभी चीज़ें हमने सीखी है। वैसे भी हमें उसी चीज़ का उपयोग करता हूँ जो वहाँ बताई गई थी भैया। 99% तो मैं वहाँ जो बताया गया था वो ऑलरेडी पहले फार्मिंग करता हूँ। वो बिना ट्रेनिंग के भैया मैं कुछ सीखा हूँ, सब बकरियों से सीखा हूँ और करता। तो ब्रीड की बात हो गई वहाँ पे। उसके बाद वहाँ जो बताया गया था है ब्रीड, फीड और सब 3 चीज़ें हैं भैया बकरी पालन में, ब्रीड, फीड और आवास। ये तीनों बकरियों में मेन होता भैया। और टीकाकरण, 4 चीज़ें बकरियों में मेन चीज़ होती है। ब्रीड, फीड, आवास, उनका रहना रहेगी की जगह और टीकाकरण, ये 4 चीज़ें अगर बकरी पालन को पता है तो बकरी पालन में आप कभी लॉस में नहीं जा सकते हो। बकरी पालन में 100% सक्सेस हो गए। तो ब्रीड मैंने आपको बता दी। उसके लिए उनको जो आवास होना चाहिए, आवास जो भैया मैंने बना रखा है, ऐसा ही बताया गया वहाँ पे कि बकरियों के कच्चा शेड होना चाहिए, उनके खुली जगह होनी चाहिए, हवा आने की जगह होनी चाहिए, ज़मीन से 3 फीट 4 फीट ऊंचा होना चाहिए जहाँ पानी नहीं भरे। वैसे मैंने फार्म बना रखा, मेरा फार्म आपने पूरा देख ही रखा है, 3 फीट 4 फीट हमने ऊंचा बना रखा है। उनके अच्छे पंखे लगे होने चाहिए, ये होना चाहिए। और रेवासी एरिया ये होता भैया। उसमें 3 चीज़ें बताई गई। बकरी पालन 3 तरीके से कर सकते हो। एक तो स्टॉल फीड पे, एक स्टॉल फीड और चराई 2, और तीसरी बताई गई थी भैया कि सिर्फ चराई। ये 3 तरीके से बकरी पालन होता है। तो हम भैया स्टॉल फीड पे करते हैं। आजकल वैसे भी ज़मीन बहुत कम है और बहुत सारे भाई कहते हैं भैया वीडियो पूरा देखिए, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। बड़ा इसलिए होगा भैया कि मैं 7 दिन का जो प्रशिक्षण में सीखा हूँ इसी वीडियो में बता रहा हूँ। क्योंकि भैया टुकड़े टुकड़े में बताऊँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप वीडियो अंत तक देखिए, और बहुत अच्छी जानकारी दे रहा हूँ और बहुत चीज़ें अच्छी सीखने की जो बातें बता रहा हूँ। तो ब्रीड का चयन हो गया, उसमें अपने ने ये बता दिया इसका रहवास किस तरीके से, जो मेरा फार्म बना उसी तरीके से वहाँ बताया गया। खाने की स्टेना होना चाहिए उनके सर के बराबर, ताकि बकरियाँ महंगियाँ उसमें नहीं कर सके, चारा वेस्टेज नहीं हो, पाने की व्यवस्था, कीट की व्यवस्था अलग होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें बताई गई थी। बीमार बकरी को अलग रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताई गई थी। ये 3 चीज़, ये हो गया रहवास। और अब उसके बाद उसका होगा फीड। फीड में भैया वो होता है कि बकरी को 3 चीज़ें मिलना ज़रूरी है, चारा, हरा चारा, सूखा चारा और दाना मिश्रण। सूखा चारा और हरा चारा हमेशा मिक्स करके देना चाहिए, जिससे बकरियों को दोनों चीज़ों को पोषक तत्व मिल जाए, पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाए, सब चीज़ें हो जाए। और बकरियों को मेन चीज़ होती है उससे दस्त वगैरह नहीं लगती, दोनों चीज़ें पूर्ति हो जाती है। तो हम उसी तरीके से खिलाते हैं भैया। मेरा खुद का आपने वीडियो देख रखा है, मैं चारा दाना तीनों मिश्रण करके ही खिलाता हूँ। और इसी तरीके से जो बताया गया था वो चीज़ें हो गई फीड की। और उसके बाद जो फीड पे हमने जो बताया गया था वही उपयोग करते, हरा सूखा और तीनों मिक्स करके खिलाते। उसके बाद वैक्सीनेशन, बकरियों में वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता भी है। ये चीज़ें आप हमने वहाँ भी सीखी है और हम करते भी हैं। तो सबसे पहले बकरियों का महीने में ध्यान रखें, 3 महीने में बकरियों की डिवॉर्मिंग जरूर करवाएं। बकरी के छोटे बच्चे हैं तो हर महीने महीने 1.5 महीने में करवाते रहे। और डिवॉर्मिंग के होते ही 10 दिन तक बकरी को लिवर टॉनिक दें, जिससे बकरियों के इम्यूनिटी शक्ति बढ़ती है, बकरियों का बॉडी वेट अच्छा रहता है। और उनके अंदर जो अपन जहर देते हैं, जो अपन उनकी डिवॉर्मिंग कराते हैं और बकरियों के पेट के अंदर जो जहर जाता है, वो जहर से बकरियों के जो अंदर जो खराब कीटाणु होते हैं या खराब कीड़े मानते हैं उसको वो मरते हैं, उनके साथ अच्छे भी मरते हैं। तो फिर बकरियों की इम्यूनिटी शक्ति, लीवर कमज़ोर होता है तो उससे लिवर टॉनिक देना जरूरी है। लिवर टॉनिक से बकरियों की शक्ति महीने में
भले आप भैया रेगुलर नहीं दे पाएँ, 3 महीने में अगर आप मानते हो कि ज़्यादा महंगा है कुछ ये हो, तो आप जब भी डिवॉर्मिंग करवाएँ 10 दिन बकरियों को लिवर टॉनिक दे दें, बकरी के बच्चों को और बकरियों को दोनों लिवर टॉनिक दे दें। लिवर टॉनिक हो गया, डिवॉर्मिंग हो गई, और उसके बाद आता है वैक्सीन। भैया वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बकरियों का। जब वैक्सीन कब कब लगता है ये भी वहाँ बताया गया, और मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊँगा। आप सभी वीडियो देखते हो, सभी वीडियो में मैंने सब चीज़ें बता रखी है, पर इसी वीडियो में सारी चीज़ें मैं अंत तक बता रहा हूँ आपको। वैक्सीनेशन में 3 होता है। सबसे पहला होता है पीपीआर। पीपीआर भैया 3 साल में एक बार लगता है बकरियों को, और सभी बकरियों को लगता है भैया। जैसे जो प्रेग्नेंट होती है, जैसे 2 महीने प्रेग्नेंट है, बयाने में 1 आध महीना बच रहा है, उसको नहीं लगाना चाहिए, उसको डिलीवरी होने के बाद आपको लगा देना चाहिए। बाकी सब बकरियों को पीपीआर से वैक्सीन। उसके बाद आता है एफएमडी। एफएमडी भैया हर 6 महीने में लगता है। ईटी प्लस टीटी, ये तीनों वैक्सीन लगते हैं। ये 3 वैक्सीन ज़्यादा ज़रूरी है, टी प्लस टीटी, पीपीआर और एफएमडी, ये तीनों। पीपीआर भी हर 6 महीने में लगता है, एफएमडी भी हर 6 महीने में लगता है, ईटी प्लस टीटी भी 6 महीने में लगता है। ईटी प्लस टीटी का प्लस से ध्यान रखना भैया, बकरी के लगाने के 15 से 20 दिन के अंदर इसका बूस्टर डोज लगता है, वो लगाने के बाद ही बकरियों को वैक्सीनेशन मान्य होती है। इसके अलावा अगर आप नहीं लगाते हो तो 3 वैक्सीनेशन हो गया। ये चीज़ें मेन होती है बकरियों को। और बच्चों को भी 4 महीने तक के जो बच्चे होते हैं उनको वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, 4 महीने से नीचे बकरियों को वैक्सीन नहीं है। और सबसे पहले वो वहाँ पे सिखाया गया था हमको मार्केटिंग। मार्केटिंग के लिए भी वही बात होती है कि आप मांस पर्पज़ से कर सकते हो, और फीड अपने दूध पर्पज़ से भी कर सकते हो। बाकी दूध इतना नहीं होता बकरियों का, ये चीज़ें सिखाई गई थी। तो मार्केटिंग में हमको सिखाया गया था कि आप ट्रेडिंग के ऊपर काम करिए। जैसे आपने अच्छी बकरी तैयार करी, अच्छी बकरी तैयार हो गई, उसको सेल करिए, उसके पैसे भी अच्छे आएंगे। उससे आपको वाकई में सही बात है, अगर आप अच्छी बकरी तैयार करते हो, उसको सेल करते हो, तो उससे अच्छा प्रॉफिट होता है और पैसा भी अच्छा मिलता है। तो ये सभी चीज़ें हमने बकरी पालन प्रशिक्षण में सीखी। ये 7 दिन के प्रशिक्षण में उसका बहुत अच्छा अनुभव रहा। हमने फसलों के बारे में भी वहाँ बताया गया है। जो बकरी पालन में ये मेन चीज़ें बताई गई है, जो मेन चीज़ें अपने हमने सीखी है, हम आपके साथ शेयर करी है। और बकरी पालन व्यवसाय ऐसा है कि जिस पर सरकार भी अच्छा फोर्स कर रही है। इसके लिए लोन भी सिखाया गया था। अभी ये हमारे मध्य प्रदेश से एनएलएम योजना चल रही है, जो बकरी पालन के ऊपर सरकार ने चलाई है, जिसमें 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन बनाया गया है, जिसमें आप बकरी पालन पे लोन ले सकते हो। उसमें 1 एकड़ ज़मीन आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें 50% सब्सिडी है। 50% सब्सिडी में 50% को बैंक लोन देती है, 50% सरकार अपने को देती है, जिससे अपन अच्छे एक बकरी पालक बन सकते हैं, अच्छी ब्रीड पर काम कर सकते हैं। तो एनएलएम योजना भी चल रही है। उसमें वो जो हमको सर्टिफिकेट बना के दिया गया है, वो बहुत बड़ा महत्व है उसका, और वो चीज़ें बहुत ये रहती है। लोन का प्रोसेस भी हमको बताया गया है कि जब आपके नज़दीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें, फिर आपके ज़िले में जो बड़े डॉक्टर हैं, जो पशु चिकित्सा में बैठते हैं, उनसे संपर्क करके आप वो पूरी योजना समझा देंगे। हम भी जाएंगे, उनसे समझेंगे क्या योजना है, कैसे क्या सिस्टम है, उसके ऊपर आप लोन करवा सकते हो। पर मेरे कहने का मतलब है भैया कि अगर अपन नए हैं, बकरी पालन की शुरुआत कर रहे हैं, तो भैया लोन के लालच में आके, लोन की मतलब ये नहीं कि 1 करोड़ का लोन मिल रहा है तो उसके लालच में आके अपन बड़ी बकरियों से 500 1 करोड़ का लोन 500 बकरियों को भैया, 20 बकरियों का लोन 100 बकरियों से स्टार्ट होता है। तो कहने का मतलब अगर 100 बकरी से भी आप शुरुआत करते हो और नए हो तो उसमें सक्सेस नहीं हो पाओगे। शुरुआत भैया छोटी ही करे, मेरा फिर यही कहने का मतलब है। बकरी पालन प्रशिक्षण में ही सीखा कि आप 10 बकरी से चालू करें, 5 बकरी से चालू करें, 1 बकरी से चालू करें, 2 बकरी से चालू करें, ब्रीड से चालू करें, आप उसमें 100% सक्सेस होगे। और आप अगर बड़े लेवल पे जाते हो, आपको कुछ भी अनुभव नहीं है और बकरी पालन में आप शुरू हो, तो आपको भैया लॉस ही होगा। और लॉस होगा तो इसका मतलब आप समझते हो पैसे भी भरने हैं और नुकसान भी भुगतना है। तो ये सभी चीज़ें बकरी पालन में हमको सीखी है। उसके लिए हमने 7 दिन गए, हम 10 से 2 बजे तक का टाइम था हमारा। हमने बहुत अच्छा प्रशिक्षण लिया वहाँ पे। वहाँ से सभी मित्रों से साझा करिए। बाकी अपने मध्य प्रदेश में यही बताया गया कि वहाँ सभी दोस्तों ने कि भैया बकरी पालन सब कर रहे हैं, पर ब्रीड पे काम कोई नहीं कर रहा है। तो ब्रीड पे काम करिए और ब्रीड अच्छी चुनिए। मैं ये नहीं कहता हूँ आप सिरोही लिए, बीटल लिए, आपको जो पसंद आए उस पर करिए। मैं सिरोही पे काम करता हूँ, मेरे को सिरोही पसंद है। आपको जमुनापरी पसंद है, जमुना करे, बरी पे करिए। पर भैया मैं एक ही कहता हूँ, अपने इधर सर्वश्रेष्ठ सूटेबल ब्रीड है तो वह है सिरोही ब्रीड। सिरोही ब्रीड पर काम करिए, अच्छी बकरी है, अच्छा प्रॉफिट है इसमें। और
हमने उनको अभी हमारे सभी चीज़ें बताई है। उन्होंने बोला था आपका फार्म विजिट भी करेंगे, तो आप फार्म विजिट करवाने भी हमारे वहाँ के वैज्ञानिक को लाएंगे, दिखाएंगे। उसका वीडियो भी हम आपको बताएंगे कि हमने क्या क्या उनको दिखाया है, क्या सिखाया है। 3 महीने बाद वापस हमको हमारा फीडबैक देना है, कैसे क्या करना है। हम अब कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ गए हैं, तो वहाँ से जो हमको जो जो अनुभव मिलेगा, वहाँ से जो जो जानकारियाँ मिलेगी, वो हम आपको वीडियो में शेयर करेंगे। और आप देखते रहिए। और आगे जो हम वहाँ पे गए, वहाँ की वीडियो जो हमने बना रखी है, वो भी हम आगे डालेंगे। आप इसमें देखेंगे जो हम कृषि विज्ञान केंद्र में गए, वहाँ के जो जो सिस्टम बने हुए हैं, वहाँ पे जो सोयाबीनें लगी हुई है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, वहाँ पे हमारा नीमच ज़िले का कृषि विज्ञान केंद्र कैसा है, वो सभी हम इस वीडियो में आगे डालेंगे। आप देखना, हमने वहाँ के वीडियो भी बहुत बनाए हैं और वहाँ हमने अच्छा प्रशिक्षण भी लिया है और बहुत अच्छी जानकारियाँ दी गई वहाँ पे। तो आप भी, आपसे निवेदन है कि अगर आपके क्षेत्र में कहीं भी हो, तो भैया टाइम निकाल के ज़रूर जाइए, बकरी पालन प्रशिक्षण को देखिए, सुनिए, अच्छे दिल से सुनोगे भैया, बिना लालच के जाओगे और दिल लगा के अगर सीखना है और सीखने ही जाओगे भैया, तो बहुत अच्छी जानकारियाँ मिलेगी और बहुत अच्छी चीज़ें वहाँ सिखाई जाती है। और बहुत सारे कहते हैं भाई कि भैया कुछ भी नहीं है, वहाँ तो जाओगे ऐसे है वैसे, कुछ भी नहीं होता भैया। किसी के सुनने से, किसी के कहने से कुछ भी नहीं होता भैया। आप जाइए, आपके क्षेत्र में कहीं भी हो, मध्य प्रदेश भी, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, हर जगह लगते भैया। सरकार हर जगह प्रशिक्षण साल में 6 महीने में लगवाती रहती है। तो आप वहाँ जाइए, वहाँ की जो चीज़ें सीखने को बहुत, आप नए हो तो बहुत चीज़ें सीखने की मिलेगी वहाँ भैया। और वहाँ से आप जुड़ जाओगे तो आपको अच्छा वहाँ का अनुभव भी मिलेगा। तो मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं आज 5 से 7 दिन बाद ही वीडियो बना पाया, क्योंकि भैया उधर जाने का टाइम था, तो इधर बकरियों को भी चारा पानी दाना वगैरह सब करके फिर जाना पड़ता था, सब चीज़ें सेट करके जाता, तो इसलिए मेरे को टाइम मिल नहीं पाता था, तो वीडियो बना नहीं पाया। आज मैंने सोचा कि मैं आज वीडियो बनाऊँ। आज मैंने जो वीडियो बनाना चाहा, एक अभी जो बकरियों की बीमारियाँ चल रही है, जो बारिश में दस्त वगैरह, जुकाम वगैरह, उनके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा मैं। पर अभी जो मैंने कहा कि अभी जो मैं वहाँ से जो जो सीख के आया हूँ, जो जो मेरे को चीज़ें याद है और वहाँ पे जो जो सिखाया गया, वो मैं अभी अपने सारे सारे मित्रों और दोस्तों के साथ शेयर करूँ, ताकि वो भी इन चीज़ों पे फोकस करें, इन चीज़ों का ध्यान करें और इन चीज़ों पे काम करें। तो वहाँ पे सिखाया गया है कि आज के युवा भटक रहे हैं, उनको भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप बकरी पालन के प्रशिक्षण लीजिए, बकरी पालन करिए। आपको भैया अभी नहीं है वहाँ पर प्रशिक्षण की व्यवस्था, प्रशिक्षण नहीं चल रहे हैं, तो आप भैया बकरी लाइए, बकरी से सीखिए। कैसे भी करके आप बकरी पालन चालू करिए। और वहीं यही सिखाया गया कि आप बकरी लाइए, 2 बकरी से चालू करें, 4 बकरी से चालू करें, बकरी पालन चालू करें। फिर मेरा एक ही निवेदन है कि अगर बकरी पालन कर तो भैया आप ब्रीड पे काम करें, कोई सी भी ब्रीड चुनें। बाकी आप अगर देसी बकरियों पे काम करते हो तो भैया उसमें इतना बेनिफिट नहीं है और उसमें इतनी आप सक्सेस हासिल नहीं कर पाते हो। उन चीज़ों के बाद सीखा गया और एक और नई चीज़ सिखाई गई है, इनके साथ जो बकरी पालन के साथ आप मुर्गी पालन भी कर सकते हो। वो भी बहुत अच्छा बिजनेस है, इनके साथ ही सेट हो जाती है, इनके साथ ही चल सकती है। वो चीज़ें मेरे को भी जम गई भैया, वो चीज़ मैं वो करूँगा। अभी बारिश निकलने के बाद मैं बकरी पालन के साथ मुर्गी पालन इसी फार्म के अंदर कम मुर्गियों से चालू करूँगा, 5-10 मुर्गियों से। बाकी बहुत अच्छा बेनिफिट है उसमें, 90% भैया बकरियों में बीमारियाँ ख़त्म हो जाती है। उनके जो कीड़े वगैरह, जो जूं चीचड़ पड़ती है, वो मुर्गियाँ खा जाती है और इसी के वेस्टेज दाने से बकरी पल जाती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई है भैया, क्योंकि हर चीज़ पे अगर अपन बात करते भैया तो वीडियो कम से कम 2 घंटे 3 घंटे का वीडियो बनता, तो पूरी चीज़ें बताई जाती। बाकी मेन जो टॉपिक है मैंने बता दिया। आपको और कुछ भी पूछना हो तो मेरे को कमेंट में डालिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा और आप उसके ऊपर वीडियो देख सकते हो। अभी जो मेन चीज़ें हमको जो बताई गई थी और मेन चीज़ें हमने सीखी, वो आपको दिखाई है। तो मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।